हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्वांट फिजिक्स। आज हम यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 2 पर बात करेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 को अपलोड किया है, ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कैसे कैसे हमने फिनोमिना को समझे, 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में इसका कैसे कैसे इसकी स्टार्टिंग और कहाँ से हुई, और प्लैंक का क्वांटम थ्योरी हमने पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 2 की हम बात करें तो लेक्चर नंबर 2 में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो लेक्चर सीरीज मैंने स्टार्ट की है क्वांटम मैकेनिक्स की, ये बीएससी, एमएससी, आईआईटी जेम एंड सीएसआई नेट तीनों के लिए, यानी कि जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं एमएससी एंट्रेंसेस या पीएचडी एंट्रेंसेस, सभी के लिए वेरी हेल्पफुल है। यहाँ पर हम कंप्लीट कोर्स कराएंगे, बट होगा कुछ यूँ, पहले हम यहाँ पर पहले जो लेक्चर्स होंगे हमारे वो बीएससी से रिलेटेड होंगे, उसके बाद जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो एमएससी पर रिलेटेड होंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर जेम और सीएसआईआर नेट में आए हुए क्वेश्चंस को फुली सॉल्व कराएंगे। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है जेम और नेट के लिए तो ये लेक्चर सीरीज उनके लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि थ्योरी पोर्शन तो सेम रहता है, आप चाहे किसी की भी प्रिपरेशन करें। ठीक है, जेम और नेट के लिए हम अलग से कोई वीडियो बनाएंगे, वो लास्ट में। तो स्टार्टिंग की सीरीज बेसिक रहने वाली है बीएससी और एमएससी पर, फिर हम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी नेट और जेम की बात करेंगे। तो अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ रहे हो और अगर आप यहाँ पे कोई रेफरेंस की सर रेफरेंस कौन सी फॉलो करें, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे एस.सी. वर्मा बुक को फॉलो करेंगे तो सफिशिएंट रहेगी। और सिर्फ आप एस.सी. वर्मा को ही पढ़ें, क्योंकि एक ही बुक रेफरेंस आपकी सबके लिए सफिशिएंट है, तो आप एस.सी. वर्मा को पढ़ सकते हैं। तो बुक के तौर पे आप यहाँ पर एस.सी. वर्मा को चूज़ कर सकते हैं, राइट। तो आप एस.सी. वर्मा बुक फॉलो करें, और बाकी की जो मेरे लेक्चर्स हैं वो आप अगर कर लेते हैं कंप्लीट, तो मुझे नहीं लगता कि थ्योरी के लिए कोई ज़रूरत पड़ेगी आपको, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी की हों, चाहे आप कहीं से बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, राइट। यहाँ पर मैं पूरी क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट आपको कराऊंगा। मैंने आपके लेक्चर 1 में ही आपको पूरा यहाँ पे समझा दिया था। तो ये हमारे सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है, और आज हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सब लोगों को पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, लेकिन हम अब बीएससी में आ गए हैं, तो बीएससी के पर्पज़ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम समझेंगे। तो व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बेटा क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बारे में अगर हम जानें तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का मीन्स होता है विजिबल लाइट से कम रेंज, यानी विजिबल लाइट से कम रेंज का रेडिएशन, या फिर हम यूँ बोलें जो इसकी वेवलेंथ होती है वो विजुअल लाइट से कम होती है, तो वो होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, या विजुअल लाइट से रेंज का या विजुअल लाइट से कम का, यानी जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉल्स ऑन अ मेटल प्लेट, इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस। तो जब भी हम मेटल प्लेट पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जैसे ही हमने डाला, वैसे ही मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगे, यानी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगे। तो फ्रॉम द सरफेस फॉर सम मेटल्स इवन विजिबल लाइट डज द सम लेनार्ड इन 1902। ठीक है, 1902 में क्या हुआ, लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, हल्टच और लेनार्ड का दोनों का मिलजुल के एक्सपेरिमेंट है। तो स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड एंड देयर काइनेटिक एनर्जी ऑन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। जैसे ही हमने अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस यहाँ पे डाला, यानी कि निश्चित फ्रिक्वेंसी की हमने यहाँ पे लाइट को डाला मेटल प्लेट पर, वैसे ही मेटल की प्लेट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगे। लेनार्ड ने ये एक्सपेरिमेंट 1902 में ऑब्जर्व किया, राइट। तो लेनार्ड ने ये देखा कि जैसे ही हमने मेटल की प्लेट पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगे, तो उन्होंने कहा कि जो हमारी देयर काइनेटिक एनर्जी ऑन द वेवलेंथ, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो जैसे हमने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, है ना, वो इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आते हैं, जैसे ही हमने एक यहाँ पे ऑन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, है ना, एक यहाँ पे कट ऑफ वेवलेंथ, इसको बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ या कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, है ना। जैसे अगर आप लोग थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बारे में जानते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, तो वो हर मेटल के लिए अलग अलग होती हैं। तो जैसे हम लोग तो मेटल की सरफेस से क्या होने लगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगे। द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो फिनोमिना है हमारा इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का ऑन शाइनिंग लाइट ऑन मेटेलिक सरफेस इज नॉन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
वो क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इन इमिटेड इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इमिट्स हुए इलेक्ट्रॉन उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, राइट। यहाँ पर ये बात यहाँ पर कुछ ऐसे है, जैसे हमने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की लाइट डाली, यानी विजुअल लाइट से कम वेवलेंथ की लाइट हमने जैसे ही डाले, तो वैसे ही मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगे। अब यहाँ पर एक दो कॉन्सेप्ट है, एक आपकी फ्रिक्वेंसी, एक आपकी वेवलेंथ। तो यहाँ पर हर एक मेटल के लिए एक थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होती है। अब ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी या कट ऑफ वेवलेंथ क्या होती है, अगर उसके बारे में बताएं तो वो मेटल की प्रॉपर्टी होती है, मेटल पर ही डिपेंड करती है। हर मेटल के लिए एक फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ की होती है, यानी कि अगर कोई जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हम डाल रहे हैं तो उसमें किस वेवलेंथ के हम रेडिएशन डाल रहे हैं, उससे अधिक वेवलेंथ, उससे कम वेवलेंथ का हमें रेडिएशन डालना है, या किस उससे उस फ्रिक्वेंसी से अधिक उस फ्रिक्वेंसी से अधिक फ्रिक्वेंसी का हमें लाइट डालना है या रेडिएशन डालना है। तो वो चीज़ जो है कहलाती है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी या कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, कैसे भी बोल लो, ठीक है। तो वो चीज़ मेटल की प्रॉपर्टी होती है। तो यही है, जैसे हमने यहाँ पे डाला वो, तो उससे है इलेक्ट्रॉन इमिट्स होने लगे, हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ वो इलेक्ट्रॉन इमिट्स होने लगे। तो जिन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय द लोअर प्लेट गो टू द कलेक्टर प्लेट। अगर हम इस थोड़े एक्सपेरिमेंट को आपको दिखाना चाहें तो ये एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये जो हम आपको इतनी देर से बता रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस टाइप से है। देखिए, जैसे यहाँ पर आपका कुछ सर्किट है, यहाँ पे सर्किट में इस प्लेट को बोलते हैं कैथोड, इस प्लेट को बोलते हैं एनोड, राइट। तो कैथोड और ये एनोड, कैथोड को हम प्लग के की हेल्प से पोटेंशियल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, और एनोड प्लेट को हम लोग गैल्वेमीटर की हेल्प से इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो जैसे ही ये भैया प्लस से नेगेटिव से कनेक्ट है और ये एनोड प्लस से कनेक्ट है। जैसे ही कैथोड पर लिखा है हाई फ्रिक्वेंसी लाइट, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, हाई फ्रिक्वेंसी लाइट को हम लोग जैसे ही इंसिडेंट करते हैं, अब भाई वेवलेंथ इसकी कम होती है, इसकी जो वेवलेंथ है वो आपकी 400 नैनोमीटर से कम होती है, इतनी वेवलेंथ होती है। तो वेवलेंथ कम होती है इस रेंज से, ये होती है विजिबल लाइट की। तो विजिबल लाइट से कम लाइट वेवलेंथ का हम लोग प्रकाश यहाँ पे डालते हैं, लाइट को इंसिडेंट करते हैं इस रेंज में। तो जब वेवलेंथ कम होती है तो फ्रिक्वेंसी हाई होगी, इसलिए हम यहाँ पे इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो है ना, तो हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट जैसे ही इंसिडेंट करते हैं कैथोड प्लेट पे, तो कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन इमिट्स होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट्स होते हैं। तो जैसे ही कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन इमिट्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एनोड के थ्रू मतलब एनोड के थ्रू अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, यानी कि वो उसको कलेक्ट कर लेता है। एनोड क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है या कलेक्ट कर लेता है, इसलिए इसको हम लोग कलेक्टर भी बोलते हैं। इस एनोड प्लेट को क्या बोलते हैं, कलेक्टर प्लेट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया और बोला गया है, इफ़ इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय द लोअर प्लेट गो टू द कलेक्टर प्लेट एंड पास थ्रू द सर्किट मेक अ करेंट, दिस करेंट इज फोटो करेंट। तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इस एनोड के थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है, इस एनोड के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ली जाती है, कलेक्ट कर ली जाती है। कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले और एनोड उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और कंप्लीट कर लिया। वैसे ही क्या होता है, एक सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है और सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कैथोड टू एनोड होता है, और करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, राइट। तो इस करंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, फोटो करंट। क्या बोलते हैं इस करंट को, फोटो करंट। जो सर्किट में फ्लो करता है उसको बोलते हैं फोटो करंट। तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आई कि एक मेटल होता है, मेटल पर हम एक हाई फ्रिक्वेंसी लाइट या विजुअल लाइट से कम रेंज की वेवलेंथ वाली लाइट को जैसे ही इंसिडेंट कराते हैं, वैसे ही कैथोड प्लेट पर इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट होकर एनोड के थ्रू कलेक्ट कर लिए जाते हैं और सर्किट में करंट फ्लो होता है। तो ये हमारा होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हल्टज और लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, इफ़ यू अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल, अब हम यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल्स को अप्लाई करते हैं विद रेस्पेक्ट टू इमीटर। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल को, यानी कि ये जो पोटेंशियल है इसको क्या करेंगे, जैसे ये कैथोड पहले नेगेटिव से था और एनोड पहले
पॉजिटिव से था। अब हम लोगों ने क्या किया, कैथोड जो है एनोड के रेस्पेक्ट में नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अभी ये नेगेटिव है। अब कैथोड जो है एनोड के रेस्पेक्ट में, अगर कैथोड को हम पॉजिटिव कर दें और एनोड को हम नेगेटिव कर दें, जैसे कैथोड को हमने कर दिया, क्या कर दिया, कैथोड को हमने क्या कर दिया, देखिए यहाँ पे कैथोड नेगेटिव है अभी और एनोड पॉजिटिव है। अब हमने कैथोड को कर दिया, क्या कर दिया, पॉजिटिव, और एनोड को कर दिया नेगेटिव, उल्टा कर दिया। क्या कर दिया, कैथोड हमारा पॉजिटिव हो गया और एनोड हमारा नेगेटिव हो गया। और इस नेगेटिव वोल्टेज पर हमने वैल्यू बढ़ाई, इस नेगेटिव वोल्टेज यानी इस नेगेटिव वोल्टेज को हमने बढ़ाया, हमने इनके साइन चेंज कर दिए और नेगेटिव वोल्टेज पर हमने इसकी वैल्यू बढ़ाई, यानी कि यहाँ पर हमने वोल्टेज और बढ़ाई, है ना, इस पर वैल्यू बढ़ाई। और यहाँ से हमने हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट फिर से कैथोड प्लेट पर डाली। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आता है, हाईली काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर आता है, वो एनोड के थ्रू अट्रैक्ट नहीं होता, यानी एनोड उसको कलेक्ट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिटार्टेड हो जाते हैं। कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड प्लेट पर नहीं जाता है, इलेक्ट्रॉन रिटार्डेड हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है, इट विल रिपल इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम इमीटर, यानी कि जो एनोड के थ्रू आने वाले जो इलेक्ट्रॉन है जो आते हैं वो रिपल हो जाते हैं, क्योंकि अब की बार एनोड जो है वो नेगेटिव है, कैथोड है पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो होता है अनलाइक चार्जेस हैं, एक तरीके से मान लो, ऐसे समझ लो, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव और एनोड भी नेगेटिव है, तो इनमें रिपल्सन काम करता है। तो यहाँ पर द करेंट इन द सर्किट विल स्टॉप, कोई भी सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है, यानी करंट स्टॉप हो जाता है। दिस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तब यहाँ पे इस पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट। तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आता है, अपनी हाईली काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आता है और एकदम से उसमें जो है स्टॉप हो जाता है, यानी करंट सर्किट में फ्लो नहीं करता है। तो इस पोटेंशियल जो इसको स्टॉप कर रहा है, उस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस पोटेंशियल का नाम क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये जो पोटेंशियल आप देख रहे हैं, ये जो पोटेंशियल है ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि इसने करंट को रोक दिया है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन निकल के आती है, इस इक्वेशन को भी समझ लेते हैं हम यहाँ पे। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के थ्रू जो वर्क डन है उसके बराबर होती है। जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बराबर होता है वर्क अपॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हाईली काइनेटिक एनर्जी के साथ आता है बाहर, वैसे ही इलेक्ट्रॉन ने जो बाहर निकलने के लिए मेटल की सरफेस से जो भी वो बाहर जाता, मतलब मेटल की सरफेस से वो हाईली काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आते हैं, ठीक है। फिर वो एनोड प्लेट की ओर जाते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो वर्क डन बाई इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। एक इन्होंने वर्क किया अपॉन जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ से W बराबर है, यानी कि इसके थ्रू जो वर्क डन है वो हाईली काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, जो इलेक्ट्रॉन के थ्रू हमने वर्क किया है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल्स टू EVS, यानी कि अगर यहाँ से v मैक्सिमम की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारा हो जाएगा √2 EVS अपॉन ME। यहाँ पर ME जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास है, VS हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, V मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की हाई वेलोसिटी। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, मतलब इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के थ्रू जो वर्क डन है उसके बराबर होगी। क्यों? इलेक्ट्रॉन हाईली काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आता है, जो कि इस स्टॉपिंग पोटेंशियल के थ्रू जो वर्क डन है उसके बराबर क्यों है ये, क्योंकि फिर जो एक इलेक्ट्रॉन है एनोड की तरफ एकदम जाता है हाई स्पीड से, लेकिन ये स्टॉपिंग पोटेंशियल इसको स्टॉप कर देता है, जो कि किससे मेजर करते हैं हम लोग, वर्क किया है इलेक्ट्रॉन ने जो उस सरफेस से इस जाने में और अपॉन इलेक्ट्रॉन। तो इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये हमारा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। आई होप आपको समझ में आया हो। ये इक्वेशन बहुत काम की है, इनका आगे हम फिर से यूज़ करने वाले हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट सेटअप आपको समझ में आया। तो जैसे ही हम कैथोड पर डालते हैं हाई फ्रिक्वेंसी का, वैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन इमिट्स होने लगते हैं। फिर हमने कुछ चेंजेस किया, इसके टर्मिनल को चेंज कर दिया। तो फिर हमने यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में जाना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। यहाँ पे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी समझा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर हमें समझना है तो हम कैसे समझेंगे, इनके टर्मिनल को चेंज करके। यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव कर देंगे, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे, और इस एनोड को हम लोग नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में समझा। चलिए अब यहाँ पर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे हम
नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, और जैसे उसी से आपके क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी।